उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा हर्रल वबाइल आज़म बमने बेसरो सामा मदद वल मुर्तज़ा क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसूए माँ गरीबा यक निगाह है सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुनसुए माँ हम पे अहमद का हो साया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते आमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम सुब्हानल्लाह व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई रूह परवर पुरनूर पुरसुरूर महफिल हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज बावकार मशाइख़े किराम बिलखुसूस बिरादरे वाला शान पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद मुहियुद्दीन अशरफ अशरफी जीलानी नाज़िम आला दारुल उलूम फ़ैयाज़िया व जमी उलमाए किराम हुफ़ाज़े किराम शोराए इस्लाम अइम्मा एज़ाम और दूर व नज़दीक से आकर आज इस खुले आसमान के नीचे अपने चैन को छोड़कर ज़िक्र सरवरे कौनैन के लिए वाह इस ठंडे मौसम में भी पूरी गर्मी के साथ बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर कहीं मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वालैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादर तरीक़त जनाब हाजी मोहम्मद शफ़ी साहब और उनके शहजादगान की खुसूसी तौर पे उनके घर के दो बच्चों की शादी खाना आबादी इस इंतहाई सुन्नत भरी तकरीब के लिए हुसूल बरकत के लिए आज ये जलसा मुनक्किद हुआ है
और कितने खूबसूरत मौके पे हुआ है कि एक साल जा रहा है, दूसरा साल आ रहा है। वाह। इस इंतहाई अहम मौके को लोग सैर सपाट, तफरी और मजाक में गुजार देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब की खुशनसीबी है। अल्लाह की तौफीक से इस वक्त हम दुनिया से हटकर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने बैठे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक इसी जिक्र पाक के सदक़े में ये साल हम सब पर, पूरी उम्मत मुस्लिमा पे बेहतर फरमाए। आमीन आमीन। और इस कोविड की महामारी से हम सबको महफूज व मामून आमीन। मैं जानता हूं, क्योंकि एक अरसे के बाद जोधपुर आया हूं, मगर मिजाज पता है कि जितना लोग यहाँ बात को सुनने पे तवज्जो देते हैं, उससे कहीं ज्यादा नात को सुनने। वाह। एक नाते पाक बिल्कुल ताज़ा तरीन अता हो अता। हज़रत अल्लामा मौलाना फैयाज साहब क़िबला बहुत अच्छा ज़ौक़ शेर व सुख़न का रखते हैं, और मैं इनके हवाले से आप सब के हवाले ये ताज़ा नात कर रहा हूँ। तैयार है ना? इरशाद अता हो हजरत। मैं जानता हूँ कि जगह थोड़ी आज तंग हो गई है, बहुत से लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली है, लेकिन जो जिस हाल में है अपने कान को मेरी तरफ मुतवज्जे किए रहे इंशाअल्लाह और मोहब्बत से सुने। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बिल्कुल ताज़ा नाते पाक, जब बिल्कुल कोरोना अपने शबाब पे था, उस मौके पे कही थी, कई जगहों पे पढ़ा भी है, लेकिन इस सूर्य नगरी में पढ़ने का मौका नहीं मिला। वाह। तो तवज्जो चाहूंगा, कल जब नए साल का सूर्य उदय हो इस सूर्य नगरी पर, तो कम से कम दिलो दिमाग पे इस नात के अशार जो हैं वो दमकते रहें। अता। इरशाद इरशाद। मतलब नजर कर रहा हूँ, तवज्जो चाहूंगा। इरशाद। इश्क की वाह। इश्क की इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। मैं जानता हूं कि उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है, तो पूरी तवज्जो से। इश्क की इश्क की आग मेरे दिल में जलाओ तो सही। इश्क की आग मेरे दिल में जलाओ तो सही। इश्क की आग मेरे जलाओ तो सही। अरे अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। मतलब नजर कर रहा हूँ, देखिएगा पहला शेर अता। इरशाद नवाजिश। कि सर झुकाएंगे जहाँ वाले तेरी चौखट पर। सुभान अल्लाह। जहाँ तेरी चौखट पर उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ तो सही।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दहलीज पे सर न झुकाओ तो सही। सुभान अल्लाह। और अब आइए आज के सर्कमस्टांसेस को ज़हन में रखें और किस तरह से बारगाह रिसालत में मैंने इस्तिगासा पेश किया। तवज्जो देखिएगा बेशक कि अपनी अपनी आगोश में घेरे हैं कोरोना की वबा। अपनी आगोश में घेरे हैं कोरोना की वबा। रहमतों वाली नजर आका उठाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहजादा गाजी मिल्लत जिंदाबाद जिंदाबाद। रहमतों वाली नजर आका उठाओ तो सही। और ये देखिए जो लोग उर्दू जबान की लज्जत को महसूस करते हैं, तवज्जो चाहूंगा कि मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। अरे डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डूबने से मेरी कोई नारा लगा रहा है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। और हासिले कलाम हज़रत बता हुजूर नाज़िम आला की दुआएं लेते हुए ये बड़ी सच्ची बात। असल में मामला क्या था मैं देख रहा हूँ कि जब तक कोरोना नहीं आया था नूर जो है वो घटता जा रहा था, टूर बढ़ता जा रहा था। और जिसको देखो टूर, लेकिन अब सारे टूर वाले रो रहे हैं। पिछले 3 साल से बुरा हाल है और 2 साल से तो बहुत ज्यादा। पिछले साल उम्मीद थी कि शायद हो जाएगा, हुआ भी, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बंद रहा। अभी भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं शायद इस साल हो जाए, तो ये ओमिक्रॉन आ गया। लेकिन ये मायूसी बाहर वालों के लिए तो समझ में आती है, आप लोगों को मायूस होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। और खासकर राजस्थान वालों को तो बिल्कुल। वाह वाह वाह। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आफाक साहब, देखिए जी अता बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना कि रगे चिश्त अगर किसी की फड़क रही हो तो उसकी मैं खास तवज्जो चाहूंगा। अता डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। ये वो शेर सुनाने जा रहा हूँ जिस शेर के लिए मैंने पूरा कलाम तवज्जो चाहूंगा कि जलवाए गुम नजर आ जाएगा। जलवे गुंबदे खज़रा नजर आ जाएगा। अरे ख्वाजा हिंद के दरबार में जाओ तो सही। सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत,
ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का एक ही राजा, मेरा ख्वाजा। सुभान अल्लाह। गुंबदे खज़रा नजर आ जाएगा। अरे ख्वाजाए हिंद के दरबार में जाओ तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुई तकदीर जगाओ तो सही। ये वाकई जाने कलाम ये शेर था, लेकिन एक शेर और है, वो रूहे कलाम है। उस शेर को अगर हटा दूं तो ये कलाम नाकिस हो जाएगा। तवज्जो चाहूंगा, इरशाद अता के साथ देखिएगा। क्या कि फिर तमन्ना देखिए कि फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। जान निकल जाए तो परवाह नहीं। सुभान अल्लाह। आप एक बार आका, आप एक बार मेरे ख्वाब में आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ। और ये जो बानियाने महफिल है, मैं उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। ये शेर अकीदे की ज़बान है कि बदअकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल। बदअकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल। अरे उनके मीला की महफिल को सजाओ तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजाओ तो सही। और बदअकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल। ऐसे माहौल उनके मीलाद की महफिल को सजाओ तो सही। ये रद का शेर था, मगर ये मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम हुजूर शेखुल इस्लाम के रंग में था। अब एक शेर मैं वालिद साहब के रंग में सुना दूं। इलाज जिंदगी का दोनों करते हैं, दोनों डॉक्टर। एक गोली दे के करता है, एक जो है छुरी मार के। वाह 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 वाह। वो तो फिजिशियन वाला था रंग, इसमें सर्जरी का रंग है। पूरी तवज्जो चाहूंगा, तैयार है? की महफिल को सजाओ तो सही। आखिरी शेर कि छोड़ो एक ऐसा करो शुक्र अदा। छोड़ो एहसान फरामोशी करो शुक्र अदा। अरे जिनका खाते हो उन्हीं का कभी गाओ तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्हीं का कभी गाओ तो सही। और
दुआओं के साथ इस फकीर का मक्ता समाप्त कर लें। तवज्जो चाहूंगा कि इरशाद। तुमको मिल जाएगी, तुमको मिल तुमको मिल जाएगी दारैन की नेमत है नूर, तुमको मिल जाएगी दारैन की नेमत है नूर। अरे नाते सरकार मदीने में सुनाओ तो सही। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में सुनाओ तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जाकर के मुतव्वों को भगाओ तो सही। वाह। दुरूद पाक पढ़ने छूट। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर के, विदाउट एनी फर्दर डिले, थोड़ा सा हम लोग आज भारतीय रेल की तरह अपना ये हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है। इसीलिए मैंने एक बड़ी मशहूर आयत करीमा के एक खूबसूरत जुज को, पूरी आयत भी नहीं, बस उसी जुज की तिलावत का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी है, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। बेशक। ओ बिलीवर्स डू बिलीव। वाह। मुखातब अहले ईमान है, यानी जिनके पास ऑलरेडी ईमान है, एग्जिस्ट है, उनसे कहा जा रहा है मोमिनो ईमान ले आओ। ये तो ऐसे ही हुआ कि अगर किसी ने पेट भर के खाना खा लिया हो और इतना खा लिया हो कि सांस लेने की गुंजाइश नहीं, किसी ऐसे से अगर कोई कहे ऐ भूखे, ऐ पेट भर के खाने वाले, तू भूखा लग रहा है, खा ले, तो फलसफे की जबान में कहेंगे ये तो तहसीले हासिल है यार। जो चीज ऑलरेडी पहुंच चुकी है उसे उसकी फिर दावत क्यों दी जा रही है। एक हाफिज जी शानदार कुरान शरीफ याद था, रमजान में उन्होंने सुनाया और ऐसा सुनाया कि लुकमा तो बड़ी चीज, हिचकी की भी गुंजाइश नहीं रही। 27 रमजान को जब लोग मिलने लगे तो किसी ने कहा हाफिज जी हिफ्ज करो, डंडा मारेंगे। यार कम से कम तू तो ना कह, तूने तो मेरे पीछे पूरा कुरान सुना। ज्यादा मिसालें देने की जरूरत नहीं, जोधपुर का मजमा है, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद से लेकर के गाजी मिल्लत तक सबको सुन चुका है जी। बस सिर्फ तकरीब फहम के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। आगे बढ़ते हैं। राज क्या है, मामला क्या है? जब पेट भर के खाने वाले से हम नहीं कहते कि खाना खा, पता है खा लिया। किसी ने पूरा कुरान मजबूती से सुनाया, हम उससे नहीं कहते हिफ्ज करो, तो फिर अल्लाह पाक ने हमसे क्यों कहा ऐ ईमान वालो, वाह। मान ले। जाहिर है कि ईमान वाला उसी को कहते हैं जो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखे, नबी की रिसालत पर ईमान रखे, फरिश्तों के वजूद पर ईमान रखे, तमाम किताबों की सच्चाई पर ईमान रखे, यौम आखिर पर ईमान रखे, तकदीर पर ईमान रखे, नमाज रोज़ा हज ज़कात की फर्जियत पर ईमान रखे, मा अहल्लल्लाह पर ईमान रखे, मा हर्रमल्लाह पर ईमान रखे। जब ये सब हो जाएगा तब वो आमनू के जुमरे में है। किसके? आमनू। अब उस आमनू यानी उस ईमान वाले से कहा जा रहा है ऐ ईमान वाले, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। या अल्लाह अब कौन सा ईमान? वो ईमान जिसने तेरी तौहीद की मार्फत कराई, वो ईमान छटक रहा है गले में,
पानी भी जिसने तेरे नबी की रसालत की मार्फत कराई, वो ईमान जिसने हम तमाम गुमगश्ता राहों को हिदायत दिखाई, उस ईमान वाले से कहा जा रहा है ईमान ले आओ। मामला क्या? तो कमोबेश सारे मुफस्सिरीन किराम का इस बात पे इजमा है कि यहां जो ये जो दावत दी जा रही मोमिनों को ईमान की कि ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, ईमान ले आओ, तवज्जो है, जुमला जाया ना हो। ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, ईमान ले आओ मतलब पक्के मुसलमान बन जाओ। वाह, टनाटन मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ, नाकिसो मुकम्मल हो जाओ। मैं आपकी जबान में बोलूं, नाम के नहीं काम के बन जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही बड़ा अलमिया है, विडंबना है कि हमारी जो हम में अब ज्यादातर नाम ही के लोग रह गए हैं। इल्ला माशाअल्लाह, अल्लाह ने जिन्हें तौफीक बख्शी है माशाअल्लाह, उनके दिलों की धड़कनें मुस्तफ़ा पे दुरूद भी पढ़ती हैं, रब की तस्बीह भी बयान करती हैं। बेशक बेशक। हम में से अक्सर का हाल ये है कि वी आर जस्ट लाइक ए फोटो कॉपी ऑफ मुस्लिम। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए, है ना, यही मानसिकता है ना हमारी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम जब पैदा हुए तो हमारे कान में अजान दी गई थी। हम इसलिए मुसलमान हैं कि हमारी पैदाइश में जो अब्बा ने लड्डू बांटा था उस पर नियाज की गई थी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि मुसलमानों की तरह हम टोपी पहनते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में एक दिन हम मस्जिद में आकर के ये इजहार करा देते हैं कि हाँ हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। हम इसलिए मुसलमान नहीं हैं, हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने बद्र, उहद, खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया हो। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवान में जलजले आ जाते थे। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका नाम सुनकर रुस्तम और सोहराब की तबीयत बिगड़ जाती थी। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिनका चेहरा देखकर बैतुल मक़दिस का पादरी पूरी की पूरी चाबी अता कर दे। वो मुसलमान नहीं है जो दरियाओं का रुख बदल देते थे। हम वो मुसलमान नहीं जिनके बारे में शायर ने कहा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने नबी का एक इशारा पाकर अपना शहर छोड़ दिया। हम वो मुसलमान नहीं जिसने नई नवेली दुल्हन को बिस्तरे अरूस पे बिठाकर एक सदाए रहील सुल्कन अपने प्राणों की आहुति दे दी हो, जामे शहादत नोश कर लिया हो। हम वो मुसलमान नहीं हैं। अरे जिनका नाम सुनकर, वो मुसलमान, जिनका चेहरा देखकर लोगों को खुदा याद आ जाए, वो मुसलमान नहीं है। हम वो मुसलमान नहीं है जो सिर्फ हुसैन से मोहब्बत ही नहीं बल्कि हुसैन के लिए अपना तन, मन, धन दश्ते करबला में लुटा दिया। हम वो मुसलमान नहीं। मैं इज्जते रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं कि अगर उनके नुकूशे मुकद्दसा पे हम चलने लगे, सिर्फ उनके पद चिन्हों पे अगर हम चले, तो मेरा विजदान कहता कि हम ऐसे मुसलमान बन जाएंगे कि देखने वाला ये नहीं कहेगा कि ये मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहेगा कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहजादा गाज़ी मिल्लत, यादगारे मुहद्दिस आज़म हिंद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पक्के मुसलमान बन जाओ, बी ऑनेस्ट मुस्लिम। आपको मालूम है
ये हमारी करतूतें हैं, बी ऑनेस्ट, और उन करतूतों का फल है जिसका मजा हम चख रहे हैं। रब ताला ने फरमाया है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बहरो बर में खुश्की और तरी में लोगों ने फसाद और फितने बर्पा कर दिए। अल्लाह पाक फरमाता है लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू, ये फितने ये वबाएं इसलिए उन पर आई ताकि उन्हें मजा चखाया जाए जो उन्होंने करतूतें की। Now the time has come to think about it. We are now facing the COVID-19 pandemic. यूं ही नहीं आया है, हमने उसे दावत दी। आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल, अभी हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान तशरीफ फरमा थे, क़यामगाह पे आए तो एक बात चली, कौम का दर्द उनको भी था, हमने और मैंने भी हाँ में हाँ मिला के एक एग्जाम्पल दिया, वो अचानक याद आया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? एक बात चली, कम से कम 3 और मैंने भी एक एग्जाम्पल दिया, वो अचानक याद आया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? Now the time has come to think about it. We are now facing the COVID-19 pandemic. यूं ही नहीं आया है, हमने उसे दावत दी है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जाम्पल, अभी हजरत मुफ्ती आजम राजस्थान तशरीफ फरमा थे, क़यामगाह पे आए तो एक बात चली, कौम का दर्द उनको भी था, हम और मैंने भी हाँ में हाँ मिला के एक एग्जाम्पल दिया, वो अचानक याद आया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना है ना? कम से कम 3 सिलसिले तो ऐसे हैं जो बड़ी मजबूती के साथ आप ही से मिलते हुए मौला अली तक जाते हैं। चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, तैफूरिया, बहुत सारे सलासिल बसरा के रहने वाले थे, और वो बसरा जो है हज्जाज बिन यूसुफ के दायरे हुकूमत में था। वहां का गवर्नर था, ही वाज द, और बहुत सफाक, जालिम, कातिल, सहाबा और ताबईन के खून से भी उसने अपने हाथ रंग रखे थे। डिक्टेटर था, अपनी बात मनवाने के लिए मुल्क को तहस नहस कर दिया था। लोगों के खून और उनकी लाशों पे वो राजनीति करता था, अपना ही सिक्का चलाता था, उसके लिए उसने नोटबंदी कर दी थी। अपनी बात मनवाता था, उसके लिए उसने पूरा मीडिया तंत्र जो है वो अपनी गोद में बिठा लिया था। वाह, मैं हज्जाज बिन यूसुफ की बात कर रहा हूं, आप कहीं और तो नहीं जा रहे हैं ना? हाँ, क्या बात है, क्या तो मेरे ये कहने से तो चले गए होंगे। चलिए, बड़ा सा एक नेक काम लेकिन उसने किया। ये हम अजमियों के लिए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, हम अजमियों के लिए उसने एक बड़ा काम ये किया कि कुरान और शरीफ पर एराब और नुक्ते उसने लगा दिए, लगवा दिए। अदीब भी बहुत बड़ा था, शायर भी था हज्जाज। तो ये जबर, जेर, पेश, जज्म, ये तो है, ये साथ में नुक्ते भी, ये नून का 1 नुक्ता, शीन का 3 नुक्ता, जीम का, ये सब उसने कर दिए। वरना हम न जीम समझ पाते, न खा समझ पाते, न हा समझ पाते, सब एक ही दिखता हमको। तो ये उसने काम किया। अल्लाह अगर इस काम के बदले उसे बख्श दे तो उसका फजल है, और ना बख्शे तो उसका आदल है। वाह का मामला है। मगर जालिम था। क्या था? जोर से बोलो। जालिम था, सफाक था, बहुत बड़ा जाबिर था, कातिल था, खूनी था। एक मुरीद हजरत ख्वाजा हसन बसरी की बारगाह में आया और उसने कहा, हुजूर एक सवाल अर्ज करना। पूछा, क्या? बोलो बेटा। कहा, ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बर्बर आदमी, ये हमारे सरों पे मुसल्लत है, हम पर हुकूमत कर रहा है, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तवज्जो चाहूंगा, इसे हटा क्यों नहीं देता? तो हजरत ख्वाजा हसन ने सर उठाया, मुस्कुराया और फरमाया, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिदुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ नहीं आया मगर हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी करतूतों की वजह से, हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारी बदकिरदारियों की वजह से, हमारी खताओं की वजह से। हमें जरा देख,
आज से कमोबेश 1400 बरस पहले का हाल। हजरत हसन बसरी कह रहे हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने इतना बड़ा जालिम हम पर मुसल्लत कर दिया। जरा आज का दौर अगर वो देखते तो क्या कहते। अब अगर उससे बड़ा कोई जालिम हमारे सरों पे आज के समय में है तो हमें कोई शिकायत करने का अधिकार नहीं, न शिकवा करने का हक। हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और रब की बारगाह में रुजू करके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहना चाहिए, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, पाक कर दे, ताकि इन जालिमों से हमें नजात मिल जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके लिए जरूरी है कि नमाज की पाबंदी करो। बेशक बेशक, पूरी पाबंदी के साथ, एक दो बार नहीं, 26-27 मकामात पे, या मुमकिन उससे भी ज्यादा अल्लाह पाक ने अकीमुस्सला 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 फरमाया। हम खाना नहीं भूलते, शरीर की ग़िज़ा नहीं भूलते, रूह की ग़िज़ा भूल जाते हैं। हमारा हाल ये है कि सुबह मुअज्जिन अजान दे रहा है और जैसे वो पहुंचा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हमने चादर तान लिया। पहले नहीं ताने थे, बाकायदा तान लिया ताकि कान में आवाज ना जाए। क्या हम इस लायक हैं कि हम अपने आप को सच्चा मुसलमान कहें? जोहर के वक्त हम मार्केट में घूम रहे हैं, असर के वक्त कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठे हैं और इशा के वक्त कहीं बैठ के क्लबों में ठट्ठे लगा रहे हैं। हम इस लायक बिल्कुल नहीं है कि हमें अच्छा या सच्चा मुसलमान कहा जाए। जरा देख हमारा तारुफ अल्लाह पाक ने किस तरह कराया। फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकरी व तुमिनून बिल्लाह। मैं इस पे तफसील से नहीं आऊंगा वरना बात से बात और कहीं से कहीं चला जाऊंगा, सिर्फ इशारा करके गुजर रहा हूं। रब ताला ने फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, लाजवाब उम्मत हो, शानदार उम्मत हो, मैचलेस उम्मत हो, फेनोमेनल, स्पेक्टेकुलर, आउटस्टैंडिंग उम्मत हो। तमाम उम्मतों में जो जाहिर की गई लोगों के लिए, क्योंकि तुम अच्छाइयों का हुक्म देते हो, बुराइयों से रोकते हो और एक वहदहू ला शरीक पर ईमान रखते हो। अपने गिरेबान में झांको मुसलमानों, क्या हम इस लायक हैं कि हम इस टाइटल को हैंडल कर सके? सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में, शोबाजी हमारे अंदर, ईगो हमारे अंदर। हर जैसे हर बड़ी मछली छोटी मछली को चबा के खा जाती है, ये सोच हमारे अंदर, स्टेटस को दिखाना हमारे अंदर, शोभ हमारे अंदर। अरे हम जरूरतों को छोड़कर शौक पर दौड़ने लगे। याद रखना, एक चीज होती है ब्यूटी। क्या अगर हिंदी में क्या कहेंगे? सुंदरता। क्या? थोड़ी सी मार्फत की बातें भी हो जाए। एक है विशेषता और एक है वास्तविकता। तीनों में जानते हैं क्या फर्क है? तीनों में फर्क यह है कि सबसे कम उम्र जो है वो सुंदरता की है, उससे ज्यादा उम्र जो है वो विशेषता की है, और जो चीज कभी खत्म नहीं होगी वो वास्तविकता है। इसको यूं समझो कि जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल इंतहाई खूबसूरत, उसने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया। ये उसकी विशेषता नहीं है कि वो इतना सुंदर है, ये उसकी सुंदरता है। क्या है? लेकिन जब आपने उसे नाक से लगाया, एक खास किस्म की फ्रेग्रेंस आपको मिली, ये खुशबू जो है ये उसकी सुंदरता नहीं है। क्या है? बोलो। विशेषता। विशेषता है जो दूसरे फूलों में नहीं। लेकिन 3 दिन में वो सूख गया, 1 हफ्ते में सड़ के गल गया, मिट्टी में मिक्स हो गया, ये उसकी वास्तविकता कि मिट्टी से निकला था, मिट्टी में गया, मिल गया। वाह। ऐसे ही बच्चे
बच्चा गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, नीग्रो हो, अंग्रेज हो या फिर कोई रंगरेज हो। वाह वाह, रंगरेज हो। राजस्थान इसलिए रंगरेज याद आ गया। यहाँ तो या तो रंगाहट है या छपाई है, और इसी में हम सबकी भलाई है। वाह, हलाल कमाई है। चलिए ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, आमीन। आइए, जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो ये समझ गए बच्चा छोटा है 2-2.5 साल का तो क्यूट होता है, प्यारा लगता है, चूमते इसीलिए। लेकिन कब तक? जब तक वो बच्चा, जहां 13-14 साल पार किया, चूमना तो छोड़ो, छूने का मन नहीं करता। क्यों? ब्यूटी गॉन, वाह वाह, सुंदरता खत्म। खत्म। अब उसकी विशेषता देखी जाएगी। हु इज ही, वेदर ही इज डॉक्टर और इंजीनियर, सॉलिसिटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, मुफ्ती, अल्लामा, अदीब, कौन है। और ये विशेषता उसके साथ तब तक रहेगी जब तक उसका अपर चेंबर चलता रहेगा। पागल हो गया तो दुनिया ही में विशेषता खत्म, नहीं तो मरा तो बिल्कुल खत्म। 70-80 साल तक इसने साथ दिया, उसके बाद खत्म। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं होती है वो वास्तविकता है। और वास्तविकता ये है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। जब मिट्टी में डाला गया तो रब ताला ने कुरान मुकद्दस में फरमा दिया, ऐ लोगों, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया है, इसी में मिलाएंगे और इसी मिट्टी से एक दिन निकालेंगे। वाह, वास्तविकता जानते क्या है? वास्तविकता कि हम पहले इस दुनिया में थे नहीं, बाद में रहोगे नहीं। इस दुनिया में ना हमारा अतीत ना भविष्य, और हम इतने बड़े बुद्धू हैं कि जहां मेरा अतीत और भविष्य दोनों नहीं, वहां हम अपना वर्तमान ढूंढ रहे हैं। ओहो, वहां हम अपना हाल ढूंढ रहे हैं जहां हमारा माजी मुस्तकबिल का पता ही नहीं है। ये वास्तविकता है। एक वास्तविकता और बताऊं, हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए नहीं। Is there anyone who born in this world under his own will? कोई आया है? नो। अब will you die by your own will? अपनी मर्जी से जाओगे? नहीं। अबे तो जब तुम अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से जाओगे नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से जीने की कोशिश क्यों करते? वाह 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 ये वाह, वास्तविकता है। वास्तविक। अपनी मर्जी, तेरा हाथ तेरी मर्जी से नहीं बना, तेरी नाक तेरी मर्जी से नहीं बनी, तेरा हाथ पैर नाक कान गला कुछ तेरी मर्जी से नहीं बना, और जीवन तेरी मर्जी से चलेगा। अल्लाह। मगर विडंबना क्या है कि हमारा आज का नौजवान ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और छुप छुप करके जो है यूट्यूब देखने वाला और क्या क्या देखने वाला, ये आजकल इसी में लगा है। उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो रियलिटी के बारे में जाने, वास्तविकता के बारे में जाने। ही हैज नो टाइम। हाँ, कुछ समझदार लोग जो हैं, जो थोड़ा अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, वो विशेषता के पीछे भागते हैं। और 95% आज का यूथ ये फेसबुक वाला, ये इंस्टाग्राम वाला, ये ट्विटर वाला और पता नहीं क्या क्या है, व्हाट्सएप वाला, ये सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागता है। सुंदर हो चाहे रोटी बनाना भी ना आता, अल्लाह। सुंदर हो चाहे स्विगी जोमोटो से खाना मंगाना पड़े, अल्लाह। नतीजा ये है कि 4 महीना भी नहीं गुजरता है, बाबा जी तावीज पर निभ नहीं रही। मौलाना साहब बोतल पे दम कर दीजिए, 6 महीने बाद वो बोतल और तावीज के लिए दौड़ा। क्यों? Because when he get married, he didn't think about the reality and quality. उसने सोचा ही नहीं कि ये तो जन्म का साथ है। उसने ये गौर ही नहीं किया कि मेरी जिंदगी में जो खातून आने वाली है वो सिर्फ मेरी बीवी नहीं, भविष्य में मेरे बच्चों की माँ भी होगी, मेरे माँ बाप की बहू भी होगी, मेरे पोता पोतियों की दादी भी होगी, मेरे नवासों की नानी भी होगी, मेरे घर का एक फर्द भी होगी। इतना सोचने का उसे अवसर नहीं मिला, वो ब्यूटी के पीछे भागता रहा और सारी जिंदगी पछताता रहा। तो याद रखना,
जो लोग ब्यूटी के पीछे भागते हैं वो आम जनता है, आम लोग हैं। कौन है बोलो? आम लोग। जो क्वालिटी के पीछे भागते हैं वो खास लोग हैं, और जो रियलिटी के पीछे चलते हैं वो अल्लाह वाले लोग। वाह 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 वाह। ब्यूटी रोक रही थी मखदूम अशरफ को की सल्तनत, ब्यूटी रोक रही थी गरीब नवाज को कि मक्का पीर का मत छोड़ो, ब्यूटी रोक रही थी गौसे आजम को कि अपना गैलान मत छोड़ो, मगर रियलिटी बुला रही थी, ऐ अब्दुल कादिर आजा, ऐ मोइनुद्दीन आजा, ऐ अशरफ जहांगीर आजा। अरे अगर तू आएगा नहीं तो तौहीद का नगमा भारत में सुनाएगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर सिमना जिंदाबाद जिंदाबाद। मकसद तो मेरा आज इस्लाह मुआशरा है। ये बीच बीच में मैं सुन्नी डोज दे देता हूं ताकि कम से कम गर्मी बनी रहे। का बेशक, हक हक। आज मैं बिल्कुल नारे वाली तकरीर करने के मूड में नहीं हूं। अब वो बीच बीच में लेकिन सिर्फ आपका ख्याल करके वो कर देता हूं। तवज्जो है ना आप लोगों को? इरशाद का नाम इस्लाह मुआशरा है तो सिर्फ वही होना है। हक। तो क्लियर हो गया ब्यूटी क्या है। ब्यूटी की उम्र सबसे कम, क्वालिटी की उससे ज्यादा, और रियलिटी कभी फिनिश नहीं होती। वाह। जैसे रियलिटी ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, वो हमारा मौला है। इस रियलिटी को कोई नहीं बदल सकता कि कोई आपका बाप है। इस वास्तविकता को कोई नहीं खत्म कर सकता कि कोई खातून आपकी मां है। इस वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता कि कोई आपकी औलाद है। हमें वास्तविकता को गले लगाने की जरूरत है। अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, लक़द कररमना बनी आदम का ताज पहनाया। वास्तविकता यह है कि कई चीजों में इंसान और जानवर बराबर बराबर। हमें भी भूख लगती है, जानवरों को भी लगती है कि नहीं? हमें भी प्यास लगती है, जानवरों को भी प्यास लगती है। हमारे अंदर भी डिजायर है, जानवरों में भी डिजायर है, मगर डिफरेंस क्या है कि जब जानवर को भूख लगती है तो वो कहीं भी मुंह मार लेता है, कहीं भी। न पाक देखता है, ना नापाक देखता है, ना हलाल देखता है, ना हराम मुंह मार देता है। लेकिन हमें जब भूख लगती है तो हम ये देखते हैं खाना हलाल है कि नहीं। एज ए मुस्लिम हम ये देखते हैं कि हलाल है कि नहीं। हराम हम नहीं छुएंगे भी नहीं, खाना तो बड़ी बात। जानवर को प्यास लगती है, कहीं भी मुंह डाल देता है, हम नहीं डालते। हम ये देखते हैं जिस मशरूब को हम पी रहे हैं वो हलाल है कि नहीं। उसमें अल्कोहल तो नहीं है, उसमें अन इस्लामिक कोई चीज तो नहीं मिक्स है। जब हमें पता हो जाता नहीं मिक्स है तभी हम उसे पीते हैं और उसे हलाल समझते हैं। तो हमारे और जानवर का बुनियादी फर्क यह है कि उसके पास भी जिस्म है, शरीर है, वो खाता है, मगर अक्ल से वो सोचता नहीं कि क्या सही खाना है क्या गलत खाना। पीता वो भी है, पीते हम भी, मगर वो ये सोचता नहीं कि क्या हलाल है क्या हराम है, पी लेता है। हम सोच के पीते हैं। ऐसे ही डिजायर, तवज्जो चाहूंगा, लस्ट, शहवत, सेक्स, ये भी एक जरूरत, एक नीड है शरीर की। मगर यहां अल्लाह की शान देखो, उसने यहां हमें भी जानवरों से मुमताज कर दिया। जरूरत उसके पास भी, जरूरत हमारे पास भी, मगर जब उसको अपनी जरूरत पूरी करनी होती वो कहीं भी मुंह मार लेता है। मगर हम जब अपनी जरूरत को महसूस करते हैं तो अपने मुस्तफा की सुन्नत पे चलते हुए निकाह करते हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो सुन्नत निकाह है जो हमें आलूदगी से पाक करे। बेशक, बेशक। ये वो सुन्नत निकाह है जो बेहुदगी से पाक करे। बेशक। ये वो सुन्नत निकाह है जो बदनजरी से पाक करे। ये वो सुन्नत निकाह है जो बदकिरदारी से पाक करे। ये वो सुन्नत निकाह है जो बदनिगाही से पाक करे। ये वो सुन्नत निकाह है जो बदखाही से पाक करे। ये वो सुन्नत निकाह है जो बदखया
बदआमाली से पाक करे। ये वो सुन्नत निकाह जो बदआमाली से पाक करे। अरे अगर इसे जरूरत नहीं इबादत समझ के कर लिया तो जिंदगी भी अदा हो जाएगी, बंदगी भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर गाज़ी मिल्लत जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर वो है ना, मैंने 3-4 दिन पहले कहीं तकरीर किया था, मेरा ख्याल है रेल मगरा में गालिबन, शैतान पर। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और नफ्स जो है वो इंसान का छुपा हुआ दुश्मन है। वो दिखता है, ये छुपता है। शैतान ने तो फैसला कर लिया है कि बुरी चीजों में तो जो है वो तो है ही है, उसको मैं मुदल्लल कर दूंगा, बुराई में अच्छाई दिखाने लगूंगा। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनसे मैं लोगों को दूर करूंगा, उसमें बुराई डालूंगा। कितनी आसान चीज। जो जो चीजें हमारे जिस्म के लिए जरूरी हैं अल्लाह ने उसे फ्री कर दिया। क्या कर दिया? सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी ऑक्सीजन है। अमीर हो या गरीब हो, फ्री। लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में ना रहें कि इस पे हमारा कंट्रोल है। अल्लाह ताला ने कोरोना भेज के वो भी दिखा दिया कि इस पे भी तेरा कोई कंट्रोल नहीं है, जब चाहूं रोक लो। बेशक, बेशक। लेकिन कितनी कमरे में रहो वहां भी ऑक्सीजन, गली में रहो वहां भी ऑक्सीजन, छत पे रहो कहीं भी रहो। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए तो हमारी नाक के सबसे ज्यादा करीब उसे रखा कि बगैर कदम चले मिल जाए। तवज्जो चाहूंगा। पानी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है। जल है तो जीवन है, कहते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी के बगैर हम 10-15 घंटा जी नहीं सकते, जी सकते हैं। अल्लाह की शान देखो, इतनी नदियां अता कर दी कि जहां चाहो पानी पियो, जमीन खोदो पानी पियो। कहने का मतलब यह है कि जो जो हमारी बुनियादी फंडामेंटल जरूरतें हैं अल्लाह ने उसे अमीर और गरीब के इम्तियाज के बगैर फ्री कर दिया। खाना एक जरूरत है, अब अपने शौक के हिसाब से हम उसे महंगा कर देते हैं। जैसी जैसी मगजियात उसमें डालेंगे खाना महंगा होता जाएगा। जरूरत सिर्फ ये थी कि इतना चला जाए पेट में कि पेट भर जाए। जौ की रोटी से भी भर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, वो खाया जो ताज होटल में खाया जाता है। मकई की रोटी भी खा सकते थे लेकिन हमने बेहतरीन चाइनीज खाना मंगवा के खाया। हम कुछ भी खा सकते थे लेकिन महंगाई जो है वो हमारे शौक ने पैदा की। हम अपने शौक के साथ समझौता कर लें, यकीन जानो अभी महंगाई अंडर कंट्रोल हो जाएगी। हमारा शौक जो है वो चीजों को महंगा करता है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि तुम इसराफ से बचो, फजूल खर्ची से बचो, ताकि उसका कुर्ब हासिल हो, उसकी रजा हासिल हो, उसकी खुशनुदी हासिल हो। अब शैतान ने यह फैसला किया है कि तुम्हें अल्लाह से दूर करे, तो हर वो चीज जो बहुत आसान और बड़ी सस्ती है उसमें वो शैतानी आइडिया दे देता है, आइडिया दे देता है ताकि वो चीज महंगी हो जाए। शरीर के साथ जिस्म की एक नीड, भूख है जो हम पानी और खाने से बुझा लेते हैं। शरीर की एक जरूरत प्यास है जो हम पानी से बुझा लेते हैं, मगर उसमें उसने शौक डाल दिया, पेप्सी, कोको कोला, कैंपा कोला, स्प्राइट, 7 अप ये डाल दिया, इससे स्टैंडर्ड बन गया। हम पिए न पिए, दिसंबर की ठंडक में भी टेबल पे बड़ी बोतल रखते हैं ताकि लोग देख के कहें बड़े आदमी हैं। ये सब शैतानिक आइडियोलॉजी है। उसने शादी को क्या किया? वाह वाह, शादी एक ऐसी जरूरत जो मुस्तफा की सुन्नत है। वाह, बहुत मिसाल लाजवाब सुन्नत, और इतनी सस्ती है, इतनी सस्ती, इतनी सस्ती कि अपनी मियाँ बीबी आपने सामने बैठे हो तो वकील की भी जरूरत नहीं, वाह, काजी की भी जरूरत नहीं, सिर्फ 2 गवाह सामने हो, मियाँ बीबी हो, एक
मुकर्रर कर दिया जाए महर कि भाई इतना पैसा महर है, वो भी जितना कम हो चलेगा, महरे मिस्ल कम से कम हो, जो इलाके में रवाज है उसका ख्याल रखा जाए, बस शादी हो गई। बेशक। कितनी सस्ती चीज, मियाँ बीबी राजी। ये तो इसलिए काजी साहब और वकील साहब होते हैं क्योंकि हया की वजह से, क्योंकि औरत अपने घर में है, मर्द अपने यहाँ मंडप पे है, औरत यहाँ कैसे आवे, बेपर्दा कैसे हो, तो एक वकील होता है, वो औरत जो है उसको अपना वकील बनाती है, वो औरत का मौक़िफ़ इस तरह होता है, और इस तरह से वो वकील साहब आकर के इजाब व कबूल करते हैं तो उनका नजराना और ये वो उसमें बजट बनता है। लेकिन जो बुनियादी शादी, मियाँ बीबी, महर और 2 गवाह, नथिंग एल्स, कोई जरूरत नहीं जहेज देने की, कोई जरूरत नहीं गाड़ी बंगला मोटर कार देने की, कोई जरूरत नहीं इधर उधर की शोहरत की। लेकिन ये कहां से आया? ये हमारी सोसाइटी के अंदर शैतान ने डाला। बेशक हक। और ऐसा डाला है कि बड़े बड़े अल्लाह वाले भी नहीं बच पा रहे हैं। बेशक। परहेजगार आदमी है लेकिन मजबूरी है, बिटिया की शादी करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो समाज क्या कहेगा। वाह मियाँ, ये समाज 1 बार कहेगा, 2 बार कहेगा, 3 बार कहेगा, बार बार नहीं कहेगा। तुम 2 कदम आगे बढ़ो और इसराफ की धज्जियों को उड़ा दो। वाह। और शैतान के सामने खड़े होके कह दो, ऐ शैतान, जो मेरे नबी की सुन्नत सबसे सस्ती, ताकि बंदे एक दूसरे से गुनाहों में मुलव्विस न हो, अल्लाह ने इसको सस्ता कर दिया। तुझे कोई अधिकार नहीं बनता हमारे दिमाग को घुमाने का, हमें बहकाने का, इसे महंगा बनाने का। याद रख, हम इसमें शोहरत नहीं देखेंगे, नबी की सुन्नत देखेंगे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम पेशकदमी करो, मुआशरा तुम्हारा सपोर्ट करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखिए, शैतान की चाबुक दस्ती की जो चीज बहुत जरूरी थी वरना बंदा गुनाह कर सकता है, उसे इतना महंगा बना दिया उसने, इतना महंगा बना दिया, इतना महंगा बना दिया कि आज न जाने कितनी बच्चियां अपने घरों में बैठी हैं, उम्रें गुजरती जा रही, ये शैतान की वजह से। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ऐ मुसलमानों, मुसलमान बन जाओ, ऐ ईमान वालों मोमिन बन जाओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ, सच्चे मुसलमान बन जाओ। और ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम जोधपुर की सड़कों पे चलो तो तुम्हें देख के लोग कहे वाह, अरे जब बंदा ऐसा है तो मौला कैसा होगा, जब उम्मती ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा, जब मुरीद ऐसा है तो इसका पीर कैसा होगा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ, यानी पक्के मुसलमान बन जाओ। इसका मतलब ये है, देखिए कितने लोग समझ रहे हैं, कि ऐसे मुसलमान बन जाओ, ऐसे कि हर वक्त ये ख्याल करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वॉचिंग यू, ही इज लुकिंग एट यू। हर वक्त ये ध्यान रहे, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। क्या भूल गए किस्से यूसुफ और जुलेखा? लेके गई थी बहाना बना के हजरत यूसुफ को एक खास हुजरे में, उसकी चाबी अपने पास रखी, फिर दूसरे हुजरे में ले गई, उसकी चाबी अपने पास। इस तरह 7 हुजरे, रूम्स पैक, चारों तरफ से बंद, कहीं से कोई रास्ता नहीं, पर्दे वर्दे ऑफ, कर्टन ऑफ। आज का नौजवान होता तो उसका दिमाग डगमगा जाता, ईमान सिकुड़ जाता। जुलेखा जैसी खूबरू नौजवान ने हजरत यूसुफ को गुनाह की दावत दी थी। कुर्बान जाओ हजरत यूसुफ की, उनके खौफे खुदा पर, उनके तकवे पर। फरमाते हैं, तू क्या सोच रही है, सारे पर्दे गिर गए हैं तो कोई देख नहीं रहा है। अरे एक पर्दा खुला है, कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देखे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह सुभान। ये है ईमान लाना। जब तुम पानी पियो तो ये सोचो मेरे लिए ये सही है कि नहीं, खाना खाओ तो ये सोचो मेरे लिए सही है कि नहीं, होटल में जाओ तो खाली मुसलमान का लेबल देख के गोश्त ना खा लो जब तक कन्फर्म ना हो कि हलाल है मेरे लिए है कि नहीं। जब इंसान की जिंदगी 24 घंटा, तवज्जो चाहूंगा, 24 घंटा इसी रंग में रहेगी, 24 घंटा वो ये सोचता रहेगा कि अल्लाह देख रहा है, तवज्जो, अल्लाह देख रहा है, उठते बैठते अल्लाह देख रहा है, सोते जागते अल्लाह देख रहा है, खाते पीते अल्लाह देख रहा है, सोते उठते अल्लाह देख रहा है, चलते फिरते अल्लाह देख रहा है। अगर उसका ये मंत्र बन गया और इसी में वो रह गया कि अल्लाह देख रहा तो एक दिन वो भी आएगा कि उसका दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। एक दिन ऐसा आएगा कि वो कहेगा कि वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। बस वो दिन आ जाए। वो देख रहा है ये तो बंदे की शान है। किसकी शान है? लेकिन बंदा देखने लगा ये बंदा नवाज की शान है। वो देख रहा है ये तो खादिम की शान है। बंदा देखने लगा ये तो मखदूम की शान है। अल्लाह देख रहा है बंदे को ये तो गरीब की शान है, गरीब की। मगर बंदा देखने लगा ये गरीब नवाज की शान है। तो मियां चलते फिरते उठते बैठते ये ख्याल रहे कि अल्लाह देख रहा है। तो कभी गुनाह की तरफ तेरे कदम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि अल्लाह देख रहा है। शराब की बोतल को कभी हाथ नहीं लगाएगा क्योंकि अल्लाह देख रहा है। बेहयाई कभी नहीं करेगा क्योंकि अल्लाह देख रहा है। अरे अल्लाह वालों की तो अल्लाह की शान तो अलग। अल्लाह वाले का एक वाकया सुना दो। मेरे जद्दे करीम, मेरे दादा के सगे नाना हुजूर हम शबी है गौसे आजम सरकार सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह, सरकार कला के दादा मुहद्दिस आजम के सगे नाना दौरे पे थे अपने हल्के इरादत में, बिहार में कहीं गालिबन पूर्णिया या कटिहार साइड में। और वहां एक शराबी रहता था। कौन? बड़ा पक्का पियक्कड़, मुसलमान था नाम का, शराबी था। लोग उसे कहते थे किसी का मुरीद हो जा तो कहता था ठीक है। जब वो किसी पीर साहब के पास जाता था तो सबसे पहले कहता था पीर साहब आप जो कहोगे मैं करूंगा, बस शराब न छोड़वाना, वो मैं नहीं छोड़ सकता। तो पीर साहब कहते थे ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, जब तू शराब नहीं पिएगा तो तेरी बैत क्या है, छोड़, मैं नहीं करता। इस चक्कर में काफी वक्त गुजर गया, मुरीद ही नहीं हुआ। उसी इलाके में सरकार शरीफी में रहमतुल्लाह अलैह गए। किसी ने कहा कि देख इनसे मुरीद हो जा। कहीं जब छोटे छोटे पीरों ने मुझे घास नहीं डाली तो ये तो बहुत बड़े पीर है, ये तो हम शबी है गौसे आजम भगा देंगे। जैसे मैं शराब का नाम लूंगा डंडे से मारे। कहीं नहीं, जाके तो देख यार, ये सैयद हैं, गौस पाक की औलाद हैं, बड़े शफीक हैं, रहीमो करीम दिल के मालिक हैं, एक बार बोल के तो देख। इधर कान में धीरे से इनसे कहा कि हजरत वो एक मुरीद आने वाला है, शराबी है, देखिए उसकी क्या कंडीशन होती है, आप उससे मिल लीजिएगा। सरकार ने कहा बुलाओ। वो आया, उसने कहा हजरत मैं आपसे बैत होना चाहता हूँ, मुरीद होना चाहता हूँ। कहें ठीक है हो जाओ। कहें लेकिन मेरी एक शर्त है। कहें ये कब से मुरीद शर्त लगाने लगे? ये तो पीर लगाते, मेरी एक शर्त है। कहा एक शर्त है। कहें क्या? कहें मैं शराब पीना नहीं छोड़ूंगा। अशरफी मियां ने कहा अच्छा। थोड़ी देर मुराकिब हुए, दिल की तरफ माइल हुए, मुस्कुरा के कहा ठीक है मैं तेरी एक शर्त, एक ही शर्त पे मानूंगा। मेरी भी एक शर्त है। मेरी भी एक शर्त है। कहें क्या? कहीं वादा करके यहां से जाना कि मेरे सामने शराब मत पीना। मेरी भी एक इज्जत है, मैं पीर हूं, बूढ़ा हूं, शेख हूं, हजारों लाखों मेरे मुरीद हैं, मेरे सामने तू पिएगा तो लोग क्या कहेंगे? वो खुश हो गया कि पीर साहब के सामने नहीं पीना, हर जगह पी लेंगे। घर
पहुंचने से पहले शराब खाने में गया, एक बोतल खरीदा देसी। अंदर पहुंचा, अपनी बीवी से कहा कि बीवी आज मैं बहुत खुश हूं, आज मुझे पीर मिल गया। वाह हा हा। अच्छा वो तेरी शर्त मान गए? कि हाँ, उन्होंने मान लिया और सिर्फ ये कहा कि मेरे सामने नहीं पीना। तो भाई उनके सामने कौन पीने जाएगा, मैं तो अलग पीऊंगा। बड़ा खुश था, बहुत मस्त था। सड़क ही पे चलते चलते उसने शराब के ढक्कन को खोला, बर्दाश्त नहीं हो रहा था खुशी से। जैसे ही ढक्कन खोल करके शराब की बोतल को मुंह तक पहुंचाया, देखता क्या है कि अशरफी मियां सामने खड़े हैं। अशरफी मियां सामने खड़े हैं। वो घबरा गया, यार पीर साहब मेरा पीछा कर रहे थे क्या? फिर उसने बोतल को बंद किया, छुप के गया बाग में, 4-5 दरख्तों झाड़ों के बीच में दाएं बाएं देखा, कोई नहीं है। फिर उसने शराब की बोतल को खोला, करीब जैसे ही किया, देखा वहां भी अशरफी मियां सामने। वाह वाह वाह। थरथराने लगा, उल्टे पैर भागता हुआ घर पहुंचा। बीवी से कहा, बीवी दरवाजा बंद कर लो। फिर ये भी दरवाजा, फिर कमरे का दरवाजा, अंदर से भी बाहर से भी खिड़की सब बंद। और बीवी से कहा, कोई भी आवे तो आने मत देना, आने मत देना। तारीख गवाह है, सीरत अशरफी का मुताला करो, तारीख गवाह। मुहद्दिस हजरत मुफ्ती आजम कानपुर मुफ्ती रफाकत हुसैन ने इस वाक़े की शहादत की। तारीख गवाह कि उस शख्स ने जैसे ही शराब की बोतल को खोलने की कोशिश की, खोल के जैसे ही मुंह के करीब किया, देखता क्या है कि चारों तरफ से दीवार, दरवाजे बंद हैं, मगर मुर्शिद आजम अशरफी मियां सामने खड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिलसिला अशरफिया जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़े हैं वो, ये मंजर देख के थरथरा गया। शराब की बोतल उसके हाथ से छूट गई, नीचे गिर के टूट गई। थरथराहट और लर्जीदा कदमों और होठों से उसने कहा, बाबा आपने कहा था मेरे सामने मत पीना, आप शादी ही नहीं छोड़ रहे। वाह। जब मैं ढक्कन खोलता हूं आप, जब खोलता हूं आप, तो कुर्बान जाओ अशरफी मियां के शाने करामत पे। फरमाते हैं नादान, अरे वो पीर ही कौन है जो अपने मुरीद के आसपास न रहता। हा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरे अजीजों? एक लत ये भी थी, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत ने उसे कैसे बदल दिया। तो जब अल्लाह के बंदों की ये शान, अल्लाह के बंदों की ये शान कि वो अपने मुरीदों को देख रहे हैं, तो तू जो करता है कोई देखे ना देखे, तेरा मौला देख रहा। बेशक हक है, बेशक। इसलिए तौबा करके उठना कि जिएंगे तो उसी की वफादारी के साथ जिएंगे, उसी मोहब्बत में। वरना क्या है, इरशाद रब्बानी है, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खासा। आखिरी टुकड़ा, क्योंकि मैं देख रहा हूं ठंड बढ़ रही है। अल्लाह पाक फरमाता है, डरो उस अजाब से, उस वबा से जिसकी सजा हम सिर्फ जुल्म करने वालों को नहीं देंगे, सिर्फ जुल्म करने वालों को नहीं देंगे। यानी कुछ ऐसी वबाएं हैं, अजाब कुछ ऐसे हैं जो नाजिल तो होते हैं काफिरों की वजह से, लेकिन मोमिनों को भी ले जाते हैं। आटे के साथ जैसे घुन पिसता है ना, कुछ ऐसी वबाएं हैं जो आती तो फासिकों की वजह से है, मगर कई आशिकों को ले जाती है। कुछ ऐसी वबाएं हैं जो आती जालिमों की वजह से है, मगर आलिमों को भी ले जाती है। उन्हीं वबाओं में से एक वबा ये कोविड-19 की महामारी है। इमाम बुखारी फरमाते हैं, अल्लाह का कोई काम हिकमत और रहमत से खाली नहीं है, वबा में भी उसने रहमत का पहलू छुपाए रखा है। बल्कि हजरत इब्ने हजर अस्कलानी ने तो, मैं आखिरी टुकड़ा है गौर से सुनना, हजरत इब्ने हजर अस्कलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो बाकायदा किताब लिखी, बज़लुल माऊन फी फ़ज़लित ताऊन। अभी तक ये अरबी में है, मैं सोच रहा हूँ उसको उर्दू में कर दूँ। कई बार मैंने सुखाया रखा, लेकिन वो फिजिकली वो किताब नहीं मिल रही, ऑनलाइन है। उसमें खास बाब है, उस बाब का नाम है वमिन फ़वाइदित तवाईन।
यानी वबाओं के फायदे के बारे में। क्या? वबाओं के फायदे। हमें हम नुकसान तो रोज देख रहे हैं। आज इतने मर गए, उतने पॉजिटिव, इतने निगेटिव, इतने एक्टिव केस, इतना ये, इतना वो, ये बंद, वो बंद, स्कूल बंद, मदरसा बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, हॉस्पिटल बंद, बाजार बंद, पैसा बंद, हर चीज बंद, ताला बंद, नुकसान ही नुकसान। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का बच्चा यतीम हो गया, किसी का घर लुट गया, किसी का ये छिन गया। नुकसान तो देखते हैं, लेकिन वबाओं में फायदे जी कई फायदे हैं, पर 2-3 फायदे गिना के बाद खत्म करता हूं। वबा का पहला फायदा, द फर्स्ट बेनिफिट्स ऑफ द पेंडेमिक, पहला फायदा ये है, हजरत इब्ने हजर फरमाते हैं तकसीरुल अमल, यानी वबा जो है वो दुनिया से उम्मीद को कम कर देती है। क्या कर देती है? जोर से बोलो। दुनिया से जो हम उम्मीद लगाए जी रहे हैं, वबा इसे, इस उम्मीद को कम कर देती है। रात दिन हम इसी प्लान में रहते हैं कि ये इंश्योरेंस, वो पॉलिसी, ये बेटी के नाम पे, ये बेटे के नाम पे, ये प्रॉपर्टी, वो इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट, इसी में दुनिया गुजर रही। और ये भूल गए कि इस दुनिया के बाद एक दुनिया और है। हम उसकी कोई तैयारी दिमाग में नहीं, उम्मीदें हम बांधे हुए हैं। उस दुनिया से हमने उम्मीद बांधी जिस दुनिया में हम पहले थे ही नहीं। तवज्जो, उस दुनिया से हमने उम्मीद जोड़ी जहां हम बाद में रहेंगे नहीं। वबा ना आई होती तो हम इसी तरह दुनियावी उम्मीदों के पीछे पीछे भागते रहते, दौड़ते रहते, भटकते रहते। मगर अल्लाह की रहमत देख, उसने एक मौका हमें दिया कि अब उठ जा और दुनिया से उम्मीद को कम कर, अपने मौला से उम्मीद को बढ़ा ले। इसी रब ने तुझे पैदा किया है, यही तुझे जिंदगी देने वाला है, तुझे मौत देने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमारा हाल तो ये था कि हम तो दिल दिए हुए थे, और आजकल दिल का हाल ये है, चलते फिरते लोग एक दूसरे, अब तो उसकी भी जरूरत नहीं, मोबाइल ही में इमोजीज के जरिए दिल दे दिया जाता। आप लोगों की इसी हरकतों की वजह से मैंने व्हाट्सएप चलाना छोड़ दिया। लोग बात कम करते थे, दिल ज्यादा फेंकते थे। दिल फेंक आशिक, चलते फिरते उठते बैठते, मैंने दिल दे दिया इसको। ये दिल है या कोई दल है, कभी इधर कभी उधर, वाह, फुटबॉल की तरह कभी इस पाले में कभी उस पाले में। याद रखना, दिल उसको नहीं दिया जाता जो दिल तोड़ता है, बेशक बेशक, वाह। दिल उसको दिया जाता है जो टूटे दिल को जोड़ता है। वाह वाह वाह। एक कांच के गिलास को दिल देने वाला बेवकूफ है कि कहीं वो गिलास टूटा तो दिल टूट जाएगा। इसी तरह दुनिया को दिल देने वाला भी बेवकूफ है, क्योंकि एक दिन आपको भी दुनिया छोड़ना, आपके बाप को भी छोड़ना। इसलिए दिल देना है तो दुनिया को न दे, दुनिया बनाने वाले को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल देना है तो परवरदिगार को दे, बेशक। देना है तो अहमद मुख्तार को दे, देना है तो उनके चारों यार को दे, देना है तो अहले बैत अतहार को दे, देना है तो इमाम खियार को दे, देना है तो अगवासे किबार को दे। अरे देना है तो कोई ना मिले तो अपने यार को दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए मखदूम सिमना जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वो तो वही होगा कि एक साहब हवाई जहाज में जा रहे हैं, बंबई से बैठे, उनको उनका लास्ट डेस्टिनेशन जो है वो लंदन हीथ्रो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां उतरना है। 8-9 घंटा फ्लाइट में बैठे रहे, फ्लाइट से मोहब्बत हो गई, ही फॉल इन लव, मोहब्बत हो गई। अकोमोडेशन देखकर और उसकी क्लीनिस देख करके, उसका कंफर्ट देखकर, खाना देखकर और पता नहीं क्या क्या देखकर उसको हो गई। क्या हाल होगा उसका जब इंसान किसी को दिल दे देता है तो उसके बगैर करार नहीं मिलता, करार नहीं मिलता, नहीं मिलता। रात दिन उसी के बारे में सोचता है। उसका हाल ये हुआ कि जब लंदन एयरपोर्ट पे फ्लाइट लैंड हुआ,
सारे पैसेंजर्स ओवरहेड लॉकर खोल खोल के बाहर, वो बैठा है, नहीं मुझे इससे प्यार हो गया, प्यार हो गया। तो क्या ये कहने से वो जहाज उसके बाप का हो जाएगा? मैं यही समझाना चाह रहा हूं, हो जाएगा। अगर वो अपनी मर्जी से नहीं उतरेगा तो एयरपोर्ट के ग्राउंड स्टाफ वाले धक्के मार के उसे उतारेंगे। क्यों? क्योंकि उसने उस चीज पर अपना अधिकार दिखाया जो उसका हक नहीं था, उस पर अपना हाथ रखा जिसका वो मालिक नहीं था। यही हाल हमारा, हम सारा लफड़ा करते हैं इसी दुनिया में, सारा झगड़ा इसी दुनिया में, सारा बिजनेस इसी दुनिया में, सारी ट्रेडिंग इसी दुनिया में, सारी लीडिंग इसी दुनिया में, सारा बिजनेस व्यवसाय इसी दुनिया में, और इस उम्मीद से करते हैं कि कभी हम छोड़ेंगे नहीं। राज तो तब खुला जब दुनिया छोड़ दी। जैसे एक शख्स सपना देख रहा था कि हज कर रहा है, आंख खुली तो देखा जोधपुर में है। ऐसे ही हम एक सपना देख रहे हैं कि हम करोड़पति हो गए, लेकिन जब इंतकाल हुआ तो पता चला नहीं, हम तो इस मिट्टी में मिल गए जिस मिट्टी से अल्लाह ने हमें बनाया था। पहला सपना तब हमने सपना समझा जब आंख खुली, दूसरे सपने को हम सपना तब समझेंगे जब आंख बंद होगी। जरा देख, हम दुनिया से उम्मीद लगाए फिर रहे थे, अल्लाह ताला ने इस वबा के जरिए हमारी आंख खोल दी। इसीलिए वबा का दूसरा फायदा इमाम इब्ने हजर ने फरमाया, अल यक़ज़तु मिनल गफला, ये वबा जो है इसने हमें गफलत से जगा दिया, बेदार कर दिया। हम तो सपने में विलीन थे, हम तो लखपति हो गए, करोड़पति हो गए, BMW मर्सिडीज दरवाजे पे खड़ी है, हम दादा नाना सब बन गए। जब मरे तो पता चला, अरे जब हमने अपने सामने जवान जवान लोगों का लाशा देखा थर थर आ गए। जब गंगा जमुना की लहरों में तड़पती लाशों को देखा तो हिल गए। दिल ने कहा ये हकीकत, अल्लाह का एहसान मान, हमारा भी वही हश्र होता। लेकिन वबा ने आके हमें उठा दिया, हमें जगा दिया, मरने से पहले हमें बेदार कर दिया और कहा है मुसलमान, पक्का मुसलमान बन जा। अब भी न बन सका तो तेरी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। तीसरी खास बात है तहसीनुल अमल। वबा का तीसरा फायदा, वबा अमल अच्छे कर देता है। आप याद करो ना लॉकडाउन का दौर, जो लोग मस्जिद में हजरत बड़ी मुश्किल से जुमा पढ़ने आते थे और वो भी 2 रकत पढ़ के भागते थे, उन्हें देखा गया कि लॉकडाउन में 5 वक्त की नमाज के लिए घरों में मुसल्ले बिछा दिए। बेशक बेशक। जिन्हें कुरान सुनना पसंद न था, वक्त नहीं था सुनने का, वो कुरान की तिलावत करने लगे। बेशक, ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने अवेल की। ये और बात है कि जैसे ही हमें केसेस कम दिखने लगे, हम फिर उसी रूटीन पे आ गए। लेकिन जब हम लॉकडाउन थे, कैद थे, हमने अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद कर करके हम गिड़गिड़ाए। यही तो पैंडेमिक का फायदा है। गोया वबा ने आके हमसे कहा कि तू अपनी मर्जी से जीना छोड़, अल्लाह की मर्जी पर जीना शुरू कर, हर वो नेक काम कर जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली है जो इस दौड़ती भागती दुनिया में तुझे मिलने वाली नहीं थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा वबा का फायदा ये है अत्तज़व्वुद लिर्रहला, सफरे आखिरत की तैयारी की। हमको अच्छी तरह पता है कि एक दिन मरना, लेकिन हम मरना भूल गए थे। जब जवानों को मरते मरते तड़पते लपकते देखा तो दिल में ख्याल आया कि वाकई इससे पहले कि मौत हमें आके अपनी आगोश में ले ले, जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है, ऐसे हमें कब्र के सवालों की तैयारी करनी है, आगे आने वाली दुनिया की तैयारी करनी है। ये हम भूले थे, वबा ने एहसान किया, हमें बता दिया। तो ये अल्लाह की शान है, वो कितना तुम्हें मौका दे मेरे दोस्तों, बार बार तुम्हें चेतावनी देता है। कभी जलजलों के जरिए तुम्हें चेतावनी दी, कभी सुनामी के जरिए उसने तुम्हें जगाया, जाग जाओ।
तुम नहीं जागे। कभी प्लेग के जरिए उसने जगाया, कभी सार्स बीमारी के जरिए उसने जगाया, कभी उसने अकाल के जरिए जगाया, कभी फ्लड दे करके जगाया, कभी पानी रोक के तुझे बेदार किया, कभी बरसा के बेदार किया। और आज पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में, मुसलमानों जाग जाओ, बेदार हो जाओ और सर उठा के जीना। और अगर तुम ये चाहते हो कि लोग तुमसे थरथरावें तो अल्लाह से डरना सीख लो, डरना सीख लो। तुम अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरते रहेंगे। ये खास पैगाम मुझे, मैंने पहले भी कहा था, आज मैं तकरीर करने नहीं बैठा हूं, इस्लाह मुआशरा का जलसा है, बस इस्लाह करना है। और अल्लाह ताला आपकी और हमारी, हम सब की इस्लाह की हमें तौफीक अता फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे शफी भाई और उनकी पूरी फैमिली, जिन्होंने इस इंतहाई खूबसूरत मौके पर, तकरीब शादी खाना आबादी के पुरबहार मौके पर इस जलसे को करा के ये दिखाया है कि अगर तेरे पास जेब की गर्मी है और तू कुछ खर्च करना चाहता है शादी में, तो इधर उधर करने के बजाय अल्लाह के जिक्र पे खर्च कर। ये वो खैर है कि जिसमें कोई इसराफ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा, पक्का और हकीकी सुन्नी मुसलमान बने रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। एक जरूरी ऐलान